एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन की बात है, साहूकारनी जंगल में मिट्टी लेने गई। मिट्टी में सेही के बच्चे सो रहे थे। जैसे ही उसने कुदाल से मिट्टी निकालने की कोशिश की, उससे सेही के बच्चे मर गए। कुदाल को खून से सना हुआ देखकर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ और वह बिना मिट्टी लिए ही वापस घर आ गई। उधर जब सेही ने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। रोते हुए उसने दुराशीष दी, जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। इसके बाद सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल में मर गए। इस प्रकार असमय अपने बच्चों को मरते हुए देखकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और इस बड़े वज्र जैसे भारी दुख को वो सह नहीं पाए और उन्होंने किसी तीर्थ स्थान पर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। और यह सोचकर वे अपने घर को छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ स्थान की तरफ निकल पड़े। भूखे प्यासे चलते चलते वे गंगा घाट तक पहुँच गए। वहाँ जाकर वे मूर्छित हो गए और घाट पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर करुणामयी माँ अहोई ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब यदि अगर तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी के मन में धीरज आया। वे माँ अहोई का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से अहोई माता के व्रत के साथ साथ गौ माता की सेवा करना भी प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का हमेशा के लिए परित्याग कर दिया। ऐसा करने से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पोत्रों सहित संसार में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए स्वर्ग को चले गए। ये अहोई माता जैसे आपने उसके अक्षम्य अपराध को क्षमा करके पुनः संतान का सुख प्रदान किया, वैसे ही हम सभी के सारे अपराध क्षमा करना और हमारे संतान की रक्षा करना। अधूरी को पूरी करना, पूरी को परिवार देना। बोलिए अहोई माता की जय।